बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा CSS इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस है और आज हमने करना है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, जो कि उर्दू में है इंतहा पसंदी का फरोग। तो इसको हम उर्दू में करेंगे। इंतहा पसंदी है क्या? इंतहा अरबी जुबान का लफ्ज है और पसंदी फारसी का, और ये हकीकत इतदाल पसंदी के मुतसाद मायने देता है। ये इस्तिलाह तो नहीं है, लेकिन हर दौर और हर तहजीब में इसके लिए मफाहिम मौजूद रहे हैं। उर्दू में इंतहा पसंदी के मफहूम को इस तरह अदा किया गया है। इंतहा पसंदी यानी किसी काम को उसके इब्तदाई मनाजिल तर्क करके इंतहाई मदारिज से शुरू करने वाला, हद से तजावुज करने वाला। इंतहा पसंदाना, जिसमें इंतहा पसंद के ख्यालात या इकदामात की रविश पाई जाए, इतदाल से हटा हुआ। और जदीद अरबी में इसके लिए तरफ सल्ब के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनमें हद इतदाल से तजावुज का मफहूम पाया जाता है। अंग्रेजी में इंतहा पसंदी के लिए एक्सट्रीमिज्म का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और मजहबी इंतहा पसंदी क्या है कि किसी फर्द या मजहबी गिरोह का अपने बारे में ये गुमान कि उसी की राय या मकतब फिक्र ही हक पर है, बाकी तो तमाम लोग झूठे हैं और उनकी रविश सिरात मुस्तकीम से हटी हुई है। इसके अलावा फरोई मसाइल में जिद और हठधर्मी का ऐसा तर्ज अमल अपनाना कि बुनियादी और हकीकी मसाइल नजरों से ओझल हो जाए। वाज़ेह रहे कि तकवा और एहतियात और चीज है। कुरान करीम की इस्तिलाह में इंतहा पसंदी के मुख्तलिफ मज़ाहिर के लिए ये ताबीरात हो सकती हैं। ये ताबीरात इंतहा पसंदी के मुख्तलिफ पहलुओं को जाहिर करती हैं। कुरान मजीद में इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुए इंतहा पसंदी के लिए, वो पहला गलू फिद्दीन इस्तेमाल हुआ है, यानी दीन में किसी चीज का जो मकाम और मर्तबा हो उसको बढ़ाकर कुछ से कुछ कर देना। गलू फिद्दीन, जो हुक्म सिर्फ एहतिसाब और इस्तेहसान का दर्जा रखता है, उसको फर्ज वाजिब करार दे देना। और किसी फकीह या मुज्तहिद को इमाम मासूम बना दिया जाए। हदीस में इय्याकुम वल गुदुव्वी फिद्दीन कहकर अहल इस्लाम को इससे मना किया गया है। अबुल कलाम आजाद ने इस लफ्ज की जो वजाहत की है, हकीकतन इंतहा पसंदी की बेहतरीन अक्कास है, यानी हकीकत और इतदाल से मुतजाविज होकर बहुत दूर तक चले जाना। अगर किसी की मोहब्बत पर आए तो इतनी ताजीम कि उसे खुदा के दर्जे तक पहुंचा दिया। मुखालफत पर आए तो इतनी मुखालफत कि उसकी सदाकत से ही इनकार कर दिया। अगर ज़ुहद इबादत की राह इख्तियार की तो इतनी दूर तक चले गए कि रहबानियत तक पहुंच गए। अगर दुनिया के पीछे पड़े तो इतने छूट गए कि नेक व बद की तमीज ही उठा दी गई। अब्दुल्ला यूसुफ अली ने अहले इस्लाम को तंबीह की है कि लेट आवर मुस्लिम्स आल्सो बीवेयर लेस्ट दे फॉल इनटू एक्सेसेस आइदर इन डॉक्ट्राइन और इन फॉर्मलिज्म। दूसरी इस्तिलाह जो कुरान करीम में इंतहा पसंदी के लिए इस्तेमाल हुई है, वो है मगदूब। वो लोग जिन्होंने अगर अंबिया के पैगाम को कबूल किया तो इसके कुछ हिस्से को तो जाया कर दिया और बकिया की कुतर ब्योनत करके अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बना लिया। बस इंतहा पसंद वो तबका है जिसने दीन को उसकी असल और हकीकी शक्ल में न रहने दिया। हर दौर के उलमा सू यानी बुरे उलमा और दुनिया के मोहब्बती उलमा इसकी बेहतरीन मिसाल है। तीसरी इस्तिलाह जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुई है, वो है ज़ालिम, जिन लोगों ने अमाल में गुमराही इख्तियार की और वज़ा करदा अहकामात में तहरीफ की, जैसे सलात, सियाम और दीगर इबादत के मफहूम में खता और इन्हराफ से काम लिया। इस दौर के यानी आज हमारे दौर के जाहिल और अजड़ सूफिया इसकी बेहतरीन मिसाल है। चौथी इस्तिलाह जो इस्तेमाल हुई वो है जल, यानी जज्बात से मगलूब होकर कोई शरारत, जुल्म या गुनाह का काम करना। पांचवा फसाद फिल अर्ज की इस्तिलाह, यानी किसी चीज का हद एतदाल से तजावुज कर जाना। इंतहा पसंदी में भी बुनियादी चीज यही है ना कि राह एतदाल से हट जाना, दरमियानी राह से हटकर या तो बहुत पीछे या बहुत आगे चले जाना। छठी जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है वो है रहबानियत। रहबानियत का मायने शदीद ताबुद है, यानी शदीद इबादत करना। इंतहा पसंदी की ये वो अमली सूरत है जो दीन से बरगश्तगी का सबब बनती है, यानी दीन से नफरत दिलाती है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला रहबानियत फिल इस्लाम, यानी इस्लाम में रहबानियत है ही नहीं। और इंतहा पसंदी की ये शक्ल इखलाकी तनज़्ज़ुल, सुस्ती, काहली, बदनीयती, गुरूर, तकब्बुर और नामाकूल एहसास बर्तरी का सबब बनती है। सातवीं जो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई वो है फितना, यानी किसी को जबर जुल्म से उसके मजहब से बरगश्ता करने की कोशिश को फितना कहते हैं और इसको शदीद जुल्म कहा गया है। इसी तरह हर किस्म का मकरो फरेब, फसाद, शिर्क, रुसवाई इसके मफहूम में शामिल है। ये बहुत से इज्तिमाई मफासिद, इख्तिलाफ, परागंदगी और खूनरेजी का सरचश्मा है। और इसके अलावा एक और इस्तिलाह जो इस्तेमाल हुई है कुरान पाक में वो है ताऊद, यानी किसी चीज का अपनी मुनासिब हद से आगे बढ़ जाना और सरकशी इख्तियार करना, इसे नापसंदीदा करार दिया गया है। इन ताबीरात से जाहिर होता है कि झल के नतीजे में इंतहा पसंदी गलूफिद्दीन रहनुमा होती है, तो मगदूब और गालिम की सूरत में दो इंतहा पसंद तबके वजूद में आते हैं, जिससे मुआशरा फितना, रहबानियत और तागूत का शिकार होकर फसाद फिल अर्ज का मजहर बन जाता है। फिक्री एतबार से तजद्दुद पसंद
जो अपने वर्षे को छोड़कर जदीदियत के अलमबरदार हैं, और तजम्मुल पसंद जो अपनी ही राय को हरफ आखिर समझते हैं। दोनों ज़ाविया निगाह इंतहा पसंदी में शामिल हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि रहज़नों से तो मैं भाग निकला हूँ, अब मुझे रहबरों ने घेरा है। और ये दोनों रवैये तबाही और बर्बादी का रास्ता है। और तालीमात नबी का मुताला करें तो वहाँ एतदाल पसंदी और मियाना रवि ही नजर आएगी। अपनी फिक्री असास से पेवस्ता रहते हुए, फिक्री इस्तिकलाल के साथ के उसूल पर कारबंद रहते हुए, दूसरों से अक्सो इस्तिफादा और अपनी खामियों को दूर करना दूसरों के लिए एहतराम का तर्ज अमल एतदाल पसंदी का मजहर है, और यही फलाह की राह है। क्या उम्मत मुस्लिमा इंतहा पसंद हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के दौर में इंतहा पसंदी की इस्तिलाह के लिए कुरानी ताबीरात से ये वाज़ेह है कि उम्मत मुहम्मदिया किसी भी सूरत में इंतहा पसंद नहीं हो सकती, क्योंकि एक तरफ हद एतदाल की रवि से इनहराफ करने वाले तमाम तर मज़ाहिर को कुरान में अल्लाह ने नापसंद किया, तो दूसरी तरफ फिरौन और कारून की सूरत में इंतहा पसंदी के अंजाम को जाहिर किया। कुरान करीम ने इस उम्मत को एक ऐसे खिताब से नवाजा जिसका एहसास होते हुए ये उम्मत बहसीयत मजमूई इंतहा पसंदी का कभी और किसी भी सूरत में शिकार नहीं हो सकती। ये एक ऐसी उम्मत है जो कुंदरू है ना तुंदरू, अफरात में है ना तफरीत में, बल्कि एक ऐसा नमूना है, और इसके लिए उम्मत वस्त जैसी जामे तरीन और खूबसूरत इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। फरमाया कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता, और हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया। ये उम्मत मोतदिल है, हर जहत से, हर पहलू से। अकीदा के लिहाज से राह गलू अपनाती है, ना तकसीर शिर्क की राह पर चलती है। ये ना मुकम्मल तौर पर दुनिया में गर्क है कि मानवियत और रूहानियत को भूल जाए, और ना ही आलम मानवियत और रूहानियत में ऐसी डूबी हुई कि जहाने मादा से बिल्कुल बेखबर। यहूदियों की तरह मादा परस्त है, और ना ईसाइयों की तरह रहबानियत की दिलदादा। इस तरह नहीं है कि अपने मालूमात पर जमूद का शिकार हो जाए और दूसरों की इल्म की पजीराई ना करे, और ना इस एहसास से कमतरी में मुब्तला है कि हर आवाज के पीछे लग जाए। रवाबित इज्तिमाई के एतबार से ये दुनिया से अलग नहीं है, और ना अपनी असालत और इस्तिक़लाल को छोड़ने वाली दौलत पर सांप बनकर बैठना इस उम्मत का वतीरा नहीं है, और जाती मलकियत की नफी इस शरीयत का मिजाज नहीं है। अलगर्ज उम्मत वस्त का लफ्ज इस कदर वसी मानवियत अपने अंदर रखता है कि किसी दूसरे लफ्ज से इसके तर्जमे का हक अदा नहीं किया जा सकता। इससे मुराद एक ऐसा आला और अशरफ गिरोह है जो अदल इंसाफ और तवस्सुत की रवश पर कायम हो, जो दुनिया की कौमों के दरमियान सदर की हैसियत रखता हो, जिसका ताल्लुक सबके साथ यकसां हक और रास्ती का ताल्लुक हो, और ना हक नारवा ताल्लुक किसी से ना हो। अहदीस में कहा गया है कि ये उम्मत इंतहा पसंद नहीं है। कौन कौन सी हदीसें हैं हम देखते हैं। पहली फर्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ऊपर सख्ती ना करो वरना ये सख्ती तुम पर लाजिम कर दी जाएगी। एक गिरोह ने इंतहा पसंदी का रवैया अपनाकर अपने ऊपर सख्ती की तो उस पर सख्ती की गई। इस गिरोह के बाकी अफराद सवामे और राहिब खानों में हैं। इसी तरह दूसरी हदीस है कि अबू मूसा अशरी को यह नसीहत की कि नरमी करना सख्ती नहीं, खुशखबरी सुनाना मुतनफिर न करना, मिलजुल कर रहना, बाहमी इख्तलाफ से बचना, यस्सिरू वला तुस्सिरू वला तनफिरू। तीसरी हदीस है कि दीन आसान है, और जो इंतहा पसंदी का रवैया अपनाएगा तो वो मगलूब हो जाएगा। बस सीधी और मियाना रवि की राह अपनाओ और बशारत हासिल करो। कुछ लोगों ने अज़वाज मुताहिरात से दरियाफ्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तन्हाइयों में क्या करते थे। फिर अज़वाज मुताहिरात का जवाब सुनकर इन लोगों ने आपके अमल को थोड़ा समझा। इन लोगों में से किसी ने कहा कि मैं कभी गोश्त नहीं खाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, किसी ने कहा कि मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। जब आपको इन लोगों की ये बात मालूम हुई तो आपने फरमाया, क्या बात है कि कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हालांकि मैं रोजा भी रखता हूँ और अफ्तार भी करता हूँ, रात को नमाज के लिए खड़ा भी होता हूँ, नेज में गोश्त भी खाता हूँ और शादियां भी करता हूँ। बस जो शख्स मेरी सुन्नत को पसंद नहीं करता वो मुझसे नहीं है। पांचवी हदीस है कि हजरत सलमान फारसी ने हजरत अबू दर्दा से मुलाकात की और हजरत उम्मे दर्दा को खस्ता हाली में देखकर पूछा कि तुम्हारा कैसा हाल है। तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके भाई अबू दर्दा को दुनिया से वास्ता ही नहीं रहा। जब हजरत अबू दर्दा आए तो उनके लिए खाना तैयार हुआ और कहा कि खाइए, तो वो कहने लगे कि मैं तो रोजे से हूँ। सलमान ने कहा कि मैं इस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक आप न खाएं। बस उन्होंने खाया। रात को अबू दर्दा कयाम करने लगे तो उन्होंने कहा सो जाओ, फिर कयाम करने लगे तो कहा सो जाओ। जब आखिर रात हुई यानी रात का आखिरी हिस्सा आया तो सलमान ने कहा कि अब खड़े हो जाओ। दोनों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। फिर हजरत सलमान ने उनसे कहा कि आपके रब का आप पर हक है और आपके नफ्स का भी आप पर हक है और आपकी बीवी का भी आप पर हक है, और हर हक वाले का हक अदा कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आपने फरमाया कि सुलेमान ने सच कहा है।
اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا عطا فرمودہ دین راہ اعتدال پر مبنی ہے، اور اس راہ اعتدال سے انحراف انتہا پسندی ہے جو آپ کو بالکل پسند نہیں تھی۔ یہاں پر یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ انتہا پسندی کے کسی بھی رویے کو اپنانا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان کا اپنے عقیدوں پر یقین کامل اور اس کی حقانیت کا یہ ایمان انتہا پسندی کے زمرے میں نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے اصولوں پر استقامت و حمیت انتہا پسندی نہیں ہے۔ آیت کریمہ اذلتنا للمؤمنین اعزتنا للکافرین، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امین احسن اصلاحی نے خوب لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تو وہ نہایت نرم خو، بھولے بھالے اور ہر پہلو سے لچک قبول کرنے والے ہیں اور ہر سانچے میں ڈھل جانے والے ہوں گے، لیکن کافروں کے لیے وہ پتھر کی چٹان ہوں گے۔ وہ اگر اپنے اغراض و مقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہیں گے تو کہیں سے انگلی دھسانے کی جگہ نہ پا سکیں گے۔ مسلمانوں کی یہی تعریف ایک حدیث میں بھی وارد ہوئی ہے کہ المومن غرٌ کریم، مومن اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھولا بھالا اور شریف و کریم ہوتا ہے۔ سیدنا مسیح نے اپنے شاگردوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ کبوتر کی مانند بے ضرر، کبوتر کی مانند بے آزار اور سانپ کی مانند ہوشیار بنو۔ اس میں یہی دونوں پہلو ملحوظ ہیں۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کے کیا اثرات ہیں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ محمد الطحان کے بقول انتہا پسندی فرد اور معاشرے کے خلاف جرم ہے، وہ صحیح اسلامی روح کے الٹ ہے، منافی ہے۔ انتہا پسندی کے معاشرے پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خارجی اور معتزلی تحریک سے امت کو پہنچنے والے نقصان سے بھی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماضی میں یہ دونوں تحریکیں انتہا پسندی کی واضح مثال ہیں۔ پاکستان میں انتہا پسندی کے اثرات یہ ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تحریکیں افرادی قوت کے غلط استعمال کی وجہ سے دیگر تحریکوں سے پیچھے رہ گئی ہیں۔ افرادی قوت کے ساتھ ساتھ کثیر مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں یورپ کی مختلف NGOs ہمارے ملک میں آ گئی ہیں۔ دوسرا، جس طرح جنگ اپنے بعد ہولناک مسائل چھوڑ جاتی ہے، اسی طرح انتہا پسندی کے عملی مظاہرے کے بعد مختلف قسم کے جانی نقصانات نے یتیموں اور بیواؤں کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے۔ 1987 سے مارچ 2002 تک ایسے واقعات میں ہلاک ہونے والے افراد یہ ہیں۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ انتہا پسندی سے اسلام کی تصویر مسخ ہوئی۔ اسلام کو جنگ و جدل، نقض و امن اور عدم برداشت کا مذہب قرار دے کر اسلام اور دہشت گردی کو مترادف قرار دے دیا گیا۔ اس دوران بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیوں کو اسلامی تحریکات سے وابستہ کر دیا اور ایسے کثیر مناظرانہ لٹریچر شائع ہوا جس نے جذباتیت کو پروان چڑھایا۔ عوام فکری خلفشار کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے جدید حلقہ ارتیاب اور شک کا شکار ہو گیا، مگر اس فکری ارتداد کو روکنے کے لیے ابو بکر موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی دو جہتیں کون سی ہیں؟ پاکستان میں انتہا پسندی دو پہلوؤں سے قابل توجہ ہے، دونوں کے اعتبار سے جائزہ لینا ضروری ہے، لیکن مقالہ حاضر میں زیادہ زور پہلی پر دیا جائے گا اور دوسری ضمناً شامل ہوگی۔ بین المسالک انتہا پسندی یعنی اہل اسلام کے مختلف مسالک کے مابین۔ دوسرا بین المذاہب انتہا پسندی یعنی عیسائیت، مسلمانوں اور دیگر الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے درمیان۔ اچھا، بین المسالک انتہا پسندی یعنی مذہبی انتہا پسندی کیا ہے؟ پاکستان میں بسنے والے مختلف مکاتب فکر ایک دوسرے کے خلاف باہم دست و گریباں ہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ تشت و افتراق ہے، شجر ہے فرقہ آرائی، تعصب ہے ثمر اس کا۔ ائمہ کے فروعی اور جزوی اختلافات پر فرقوں اور مذہبوں کی بنیاد رکھنے والے علماء نے فرقہ ہائے اسلامی کو باہمی نفرت اور نزاعت کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور نفاق پرور علماء نے فقہ اسلامی کے نام پر تمام دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر دیا ہے۔ مختلف فرقوں کے باہمی اناد و پرخاش کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے ممبروں تک سے ایک فرقہ غالب دوسرے فرقے مغلوب پر لعنت بھیجتا ہے۔ ان اختلافات نے تین قسم کے انتہا پسندانہ نظریات کو فروغ دیا۔ ان تین چیزوں سے ہی پاکستانی مسلمانوں کا جذباتی استحصال کیا گیا، جس سے امت کی وحدت ہی پارا پارا نہیں ہوئی بلکہ پاکستان بھی کمزور ہو گیا اور وہ مقصد نہیں پورا کر سکا جس کے لیے بنا تھا۔ وہ تین نظریات اور ان کے بارے میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کا مختصر جائزہ یہ ہے کہ فتاوی شرک، جہادی کلچر، چند غلط فہمیوں کی بنا پر مختلف مذہبی گروہوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے، جس کے نتیجے میں انتہا پسندوں کے دو گروہ وجود میں ہیں۔ حالانکہ کلمہ گو کو کافر کہنا شریعت اسلامی میں ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہے تو بے شک ان دونوں میں سے ایک ضرور اس کلمہ کفر کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ کہنے والا ہی ہو جائے۔ یہی وہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے علماء کرام اور فقہاء اعظام نے تکفیر مسلم کے معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھا۔ امام تقی الدین کہتے ہیں کہ اے بھائی، اللہ تعالی ہم کو اور تم کو توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان کو کافر کہنے پر اقدام بڑی دشوار چیز ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا وہ بدمذہبوں کو کافر کہنے کو بھی خطرناک جانے گا۔ یقیناً کافر کہنا بڑا ہولناک اور بڑے خطرے کی چیز ہے۔ اس سلسلے میں سیرت نبوی سے یہ نکتہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب حالت جنگ میں حضرت اسامہ نے ایک مد مقابل کو عین اس وقت قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ظاہر
ظاہر ہے کہ اس حالت میں کلمہ پڑھنا موت کے خوف کی ہی وجہ سے ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک کوئی علل اعلان ضروریات دین کا انکار نہ کرے اس وقت تک اسے مسلمان ہی سمجھنا چاہیے اور اس کے قتل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر سمجھ کر قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی علماء اور صوفیہ دونوں کے لیے مسلمہ شخصیت ہیں۔ وہ اہل قبلہ کو کافر کہنے کے بارے میں ایک بصیرت افروز بات لکھتے ہیں، کیونکہ بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں اور ان کو کافر کہنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ وہ ضروریات دینیہ کا انکار نہ کریں اور احکام شریعہ میں سے متواترات کا رد نہ کریں، اور جو چیز یقینی طور پر دین میں آئی ہے اس کو رد نہ کریں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی میں 99 وجہ کفر کی ظاہر ہو اور ایک وجہ اسلام کی پائی جائے تو اس کی وجہ تصحیح کرنی چاہیے اور کفر کا حکم نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ احمد رضا خان اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ غیر ضروریات دین کے سوا کسی شے کا انکار کفر نہیں ہے، اگرچہ ثابت بالقواطع ہو کہ ان تحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر انکار اس کا جس کی تصدیق نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، اور وہ نہیں مگر ضروریات دین۔ یہی وجہ ہے کہ متین محتاط علماء نے ہمیشہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ برِ صغیر کی تاریخ میں سر سید احمد خان اس سلسلے میں بھی مطعون ٹھہرے، لیکن جید علماء نے احتیاط کی روش ہی اختیار کی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی سے علماء نے سر سید کے خلاف کفر کا فتویٰ مانگا تو انہوں نے کہا کہ میں تحقیق کر لوں کہ وہ کافر ہیں بھی یا نہیں۔ چنانچہ انہوں نے 3 سوال لکھ کر سر سید کو بھیج دیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ خدا پر آپ کا کیا عقیدہ ہے، دوسرا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے، قیامت کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو سر سید نے ان سوالات کے یہ جوابات دیے کہ خداوند تعالی ازلی و ابدی مالک اور خالق تمام کائنات ہے، اور دوسرا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تیسرا قیامت برحق ہے۔ یہ جوابات دے کر مولانا نے کہا کہ تم اس شخص کے خلاف دستخط کرانا چاہتے ہو جو پکا مسلمان ہے۔ دوسرا شرک کے فتوے فتاوی شرک، جس طرح کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے اسی طرح اسے مشرک بھی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن نے یہود و نصارہ کے کھلے شرک کے باوجود مشرک کا لفظ استعمال نہ کیا، اگرچہ ان کی طرف فعل شرک کی نسبت کی۔ ہمارے ہاں کلمہ گو مسلمانوں پر شرک کے فتووں کی اس قدر بوچھاڑ ہے کہ تمام مسلمان شرک میں ڈوبے نظر آتے ہیں۔ ان فتووں سے انتہا پسندی کا ایک دوسرا مظہر سامنے آیا جو پہلے سے مختلف ہے۔ خورشید گیلانی محروم نے کفر و شرک کے ان فتاوی کا ذکر کس دلسوزی سے کیا ہے کہ دنیا امت محمدی کو مسلمان کے طور پر دیکھتی ہے، خواہ وہ مسلمان ایران کا شیعہ ہو یا پاکستان کا سنی، ہندوستان کا دیوبندی ہو اور سعودی عرب کا اہل حدیث ہو۔ دنیا کے نقشے اور اقوام متحدہ کے دفتر میں یہ ممالک مسلمان سمجھے جاتے ہیں، کوئی انہیں مشرک، کافر، یہودی اور عیسائی ملک قرار نہیں دیتا۔ حج بیت اللہ مسلمان کرتے ہیں، کوئی سکھ یا ہندو حج کو نہیں جاتا۔ قبلہ رخ نماز مسلمان پڑھتے ہیں، کوئی یہودی اور بدھ نہیں پڑھتا۔ مگر ہم ہیں کہ ابھی ہمارے اندر کفر و اسلام کا معرکہ برپا ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کے فتووں کے مطابق کافر ہیں اور گمراہ، مرتد اور بدعتی، مشرک اور گستاخ رسول ہیں تو اس جزیرے کی ضرور نشاندہی کی جائے جہاں مسلمان بستے ہیں اور سانس لیتے ہیں۔ جہادی کلچر، مسئلہ کشمیر اور افغان جنگ کے نتیجے میں 30,000 پاکستانی نوجوان داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ، اور 2 لاکھ نوجوانوں نے جہادی اور فرقہ وارانہ تنظیموں میں سرگرمی سے شرکت کی، اور جہادی تنظیموں نے ان مجاہدین کے لیے 2 ارب سے زائد رقم بھی خرچ کی۔ اس کے نتیجے میں نہ کابل ملا اور نہ سری نگر۔ لیکن پاکستان میں جہاد کے نام سے ایک ایسا کلچر وجود میں ہے جس نے مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا اور جہاد کے نام پر اسلامی فکر جہاد کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ جہادی تنظیموں کی بنیاد چونکہ مختلف مکاتب فکر کے دینی مدارس تھے، اسی لیے عوام الناس میں جنونیت کے ساتھ ساتھ اپنے مسلک کے حوالے سے غلو کا پیدا ہونا لازمی عنصر تھا۔ پاکستان میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی تقریباً 104 جہادی تنظیمیں ہیں۔ الغرض جہادی اسلام پر مبنی فکر نے انتہا پسندی کی ایک زبردست لہر کو فروغ دیا۔ ہمارے بہترین دماغ، زندگیاں اور سرمایہ انتہا پسندی کی نظر ہو گئے۔ طالبان کو دنیا بھر میں انتہا پسندی کی علامت بنا کر مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کیے گئے۔ انتہا پسندی کے درج بالا 3 افکار کے نتیجے میں معاشرے پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کی بھی عموماً 3 صورتیں ہی سامنے آتی ہیں۔ پہلی، بے گناہوں کا قتل ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک جگہ کے ظلم کے بدلے میں دوسری جگہ کے افراد سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تیسرا، رائے عامہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے غیر متعلق لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا، مذہب کا غلط استعمال۔ پاکستان میں وڈیروں، سیاستدانوں اور علماء سو نے مذہب کو اپنی ذاتی یا پھر سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام الناس شعور و علم سے عدم آگاہی کی وجہ سے انتہا
पसंद रवैयों का शिकार हो गए। कई फिरका वाराना तंजीमों के पसे पर्दा सरमायादारों का हाथ है। ये लोग मजहब की आड़ में कारोबारी या सियासी रिकावटें निभाते हैं। दूसरा, जहालत। इल्म शरीयत से नावाकफियत की बिना पर भी पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के रुझानात पैदा हुए। दीनी मदारिस से तलबा को ज़ख़ीम लिटरेचर तो पढ़ा दिया, लेकिन इसकी पसपर्दा जो दीनी रूह और फिक्र कार फरमा थी, उसके लिए बसीरत पैदा नहीं की। यूनिवर्सिटियों में तैयार होने वाले असातिज़ा ने दीन का मुतालिया सिर्फ सानवी माखिज से ही नहीं किया, बल्कि अधूरा मुतालिया यानी नेम मुल्ला खतरा ईमान का सबब बना। अंधी तकलीद इसी जहालत का नतीजा और इंतहा पसंदी का सरचश्मा है। तीसरा, बेरोजगारी और गुर्बत। हमारे मुआशरे में बेरोजगारी और गुर्बत ने इंतहा पसंदाना नजरियात को फरोग देने में अहम किरदार अदा किया। तबाह हाल तबकों की फाका मस्ती इंतहा पसंदी का रंग लाया करती है। डॉक्टर महबूब उल हक ने जनूबी एशिया में इंसानी तरक्की के हवाले से 1997 में एक रिपोर्ट मुरतब की। इसके मुताबिक अंदाजा है कि इस वक्त गरीबों का तनासुब कुल आबादी का 30% है, जो 1990 में 20% था। यानी दूसरे लफ्जों में गुज़िश्ता 5 साल में इंतहाई गरीब अफराद की तादाद में 18 मिलियन अफराद का इजाफा हो गया। भूखा आदमी सिर्फ अपनी भूख मिटाने का गर्जमंद होता है, उसे दुनिया की किसी इंसान या मजहब से कोई हमदर्दी नहीं होती। और जो भूखे को वडेरे इस्तेमाल करें तो इंतहा पसंद तबका ही बनेगा ना। चौथा, गैर मुल्की इमदाद। बेरोजगारी और गुर्बत के हाथों तंग नौजवानों ने गैर मुल्की इशारों पर मादी जरूरियात की तकमील के लिए इंतहा पसंद रुझानात के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। अमेरिका ने बेपनाह वसाइल से अफगान जंग में झोंकना शुरू कर दिए। बर्जिंस्की ने 3 जुलाई 1979 को इंकशाफ किया कि जिमी कार्टर ने इस मकसद के लिए $500 मिलियन का एक खुफिया फंड मंजूर किया था और ये कांग्रेस और अवाम से खुफिया रखा गया था। जॉन प्लीगर के बकौल इस फंड का मकसद एक ऐसी आलमी दहशतगर्द तहरीक का कयाम था जो वस्त एशिया में रूसी हुकूमत को खत्म करने के लिए इस्लामी बुनियाद परस्ती को फरोग दे सके, और वो इसमें कामयाब भी हो गए। अमेरिका और सऊदी अरब ने अफगान जंग के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान को $405 बिलियन अमेरिकी डॉलर फराहम किए, और असली और मंशियात की कारोबार के साथ साथ जिहाद इस खित्ते का अहम कारोबार बन गया। गैर मुल्की दौलत इर्तिकाज़ दौलत का सबब भी बनी, जिसने इंतहा पसंदी को मादी तवानाई फराहम की। 5वां, रूहानियत का फुकदान। बेरोजगारी, गुर्बत, गैर मुल्की इमदाद और मादा परस्ती के नतीजे में रूहानी और इखलाकी कदरें नापैद हो गई, खून सफेद हो गए और जाती मफादात की बालादस्ती कायम हो गई। आज के दौर की तरफ ही इशारा फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनकरीब एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम्हारे खिलाफ दुनिया की कौमें एक दूसरे को इस तरह दावत देंगी जिस तरह भूखे एक दूसरे को खान की तरफ दावत देते हैं। किसी ने पूछा कि क्या हम उस जमाने में कम होंगे? आपने फरमाया नहीं, बल्कि तादाद में तुम इस जमाने में बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इस जमाने में तुम्हारी हैसियत सिलाब के रुख पर बहने वाले खसो खाशाक और झाग की होगी, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल कर देगा और खुद तुम्हारे दिलों में वाहन पैदा कर देगा। पूछा गया कि वाहन क्या है? आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। इंतहा पसंदी के खात्मे की आड़ में इंतहा पसंदी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे की आड़ में इंतहा पसंदों का एक नया गिरोह बन गया है, जिसने ताकुल और तफक्कुर के बलबूते पर आबाहियत पसंदी और मादर पदर आजादी को अपना लिया, कुरान और हदीस में मनमानी तब्दीलियां की और सल्फ सालिहीन के सीरत और किरदार को मशकूक बनाने की मजमूम कोशिशें की। जब तक इंतहा पसंदों का यह गिरोह मौजूद है, दूसरा खत्म नहीं हो सकता। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नबी तालीमात क्या है? उम्मत मुहम्मदिया को उम्मत वस्त करार देने के बाद इंतहा पसंदी के सद्देबाब के लिए कोई और कोशिश ना भी की जाती तो तन्हा यही वस्फ काफी था, क्योंकि ये खैर उम्मत पर मुंतज होता है। लेकिन इसके बावजूद इस्लाम ने ऐसी तालीमात पेश की जिस पर अमल के नतीजे में इंतहा पसंदी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पहला, मकासद शरिया। शरीयत की जो अमूमी मकासद है वो खुद इस चीज के मजहर है कि दीन, नफ्स, अकल, नस्ल और माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने यह निजाम मबूस फरमाया है। इन चीजों की हिफाजत से मुआशरती इंतशार, बेसकूनी, कल्बी बीमारियां खत्म होंगी और मुआशरा मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर इस्तवार होगा। तअस्सुब और जाहिलियत का खात्मा। तालीमात नबवी की रोशनी में यह बात जाहिर और बाहिर है कि किसी किस्म का तअस्सुब और जाहिलियत की रमक भी इस्लामी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं है। जाहिलियत और असबियत सफाकी और बेरहमी को जन्म देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर असबियत और जाहिलियत के हर दरवाजे को बंद किया। आपने फरमाया जिसने असबियत पर जान दी वो हम में से नहीं है, जिसने असबियत की तरफ बुलाया वो हम में से नहीं, जिसने असबियत पर जंग की वो हम में से नहीं। ये असबियत और जाहिलियत आपको इतनी नापसंद थी कि हज़रत अबू ज़र ने एक आदमी को माँ की गाली दी तो आपने उसे भी जाहिलियत से ताबीर फरमाया। इस नागवार जज्बे के तहत अपने मकातब फिक्र के मुख्तलिफ नाम रखना और इश्तियाल अंगेज नारे लगाना आपने नापसंद फरमाया। एक गज़वा में घोड़ों को पानी पिलाते हुए
दो अफराद मुहाजिर और अंसार में तकरार हो गई, जिसके नतीजे में दोनों ने अपने अपने साथियों को पुकारा और करीब था कि जंग शुरू हो जाए। मगर आपने फौरन बाहर तशरीफ लाए और सख्ती से फरमाया कि ये क्या जाहिलियत की पुकार है। इस तासुब और हठधर्मी के असरात से महफूज साहिबान इल्म दानिश के लिए हक व बातिल का मैयार कोई मुक्तबा फिक्र या फर्द नहीं होता। वो ये नहीं देखते कि कौन कह रहा है, बल्कि वो इस हकीकत को बुनियाद बनाते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बकौल मैंने कभी सुन्नियों को कभी किसी बात को महज इसलिए अच्छा नहीं समझा कि वो सुन्नी है, और शिया की किसी सच्चाई से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया कि वो शिया है। हक व सदाकत की तहारत जमात बंदी की गंदगी से आलूदा नहीं हो सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीकत पूरी तरह वाज़ेह फरमा दी थी कि असबियत का ताल्लुक जाहिलियत से है। आपने फरमाया अपने भाई की मदद करो, खा जालिम हो या मजलूम। तो अगर वो जालिम है तो उसे जुल्म से रोको, और अगर मजलूम है तो उसे जुल्म से बचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक और इंसाफ के असूल के लिए बाहमी तामुल को एक शर्त करार दिया और इस कलमे के जाहिली मफहूम को कल अदम करार दिया कि अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम। फरोई मसाइल में राह इत्दाल, हर फर्द की राय एक ही मसले पर एक जैसी नहीं हो सकती। कुरान और हदीस से इस्तिंबात मसाइल में सल्फ सालिहीन की आरा में मुतनव्वि है। इसके बावजूद सल्फ सालिहीन के दिनों में एक दूसरे का एहतराम था। जिस इस्लाम ने मुशरिकीन के माबूदान बातिल के लिए भी ये हुक्म जारी किया कि वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिग़ैरि इल्म, यानी उनके माबूदों को बुरा ना कहो, वो भी जाहिलियत में अल्लाह को बुरा कह बैठेंगे। वो मुसलमान बाहर किस तरह बरसरे पैकार हो सकते हैं। तारीख इस्लाम में ऐसा भी हुआ कि मसले की तासुब ने सकूत बगदाद का रंग दिखाया, और आज भी इसका नतीजा बुज़दली, कम हिम्मती और पस्त हिम्मती है। जिस इस्लाम के अहले किताब के लिए मुश्तरका नुकात की बुनियाद पर इत्तेहाद और इत्तफाक की गुंजाइश रखी गई है, वो अपने मुसलमान भाइयों के लिए सायद की रोशनी में मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर इत्तेहाद क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। इस सिलसिले में ऐसे उलमा के अक़वाल और बाज़ वाक़ियात नकल किए जाते हैं जिन्होंने राह इत्तिदाल को अपनाया और इंतहा पसंदी के ज़माने में ये हमारे लिए मशअले राह है। हज़रत उस्मान ने मिना में दोगाना की बजाय 4 रकातें अदा की, हालांकि सहाबा कबार का मामूल कसर ही था। तो जब हज़रत उस्मान के पीछे नमाज अदा करते तो 4 ही पढ़ते। जब इस्तिज़ाद का सबब पूछा तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया उम्मत में इंतशार पैदा करना शर है, 2 क्या 4 क्या, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन इस इख्तिलाफ को वजह इख्तिलाफ बनाना दुरुस्त नहीं। सहाबा को उम्मत के इत्तेहाद और इत्तफाक का किस कदर ख्याल था। आज सहाबा हमारे अकीदतों के मरकज तो जरूर हैं, लेकिन अमली और फिक्री हवाले से हम उनसे बहुत दूर हैं। दूसरा, फ़क़ी आरा की हकीकत पर रोशनी डालते हुए अहले हदीस मकतब फ़िक्र के नामवर आलिम हाफिज मोहम्मद गोंदलवी लिखते हैं कि ये सारे काम फैली हैं, सुन्नत से साबित है। बाहमी फ़क़ही इख्तिलाफात के बावजूद कोई भी ये नहीं कहता कि नमाज में हाथ बांधना फर्ज है, और फिर सुन्नत भी इसी किस्म की है कि इसके तर्क से नमाज हो जाती है। तो इसी तरह अज़ान और अकामत के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल में इख्तिलाफ जवाज़ का नहीं, इख्तियार का, और ये दोनों जायज़ हैं, कोई इस तरह करे या उस तरह। इस सिलसिले में खुतबात बहावलपुर में डॉक्टर हमीदुल्लाह का अपने प्राइमरी स्कूल के उस्ताद का ये बयान भी इत्तिदाल की रविश अपनाने और ऐसे मसाइल की हकीकत समझने में मोमिन हो सकता है कि शिया और सुन्नी भाई भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं। असल में इनमें जो फर्क है वो एक मुसलियत से है। तो अल्लाह ने अपनी दोनों सुन्नतों को क़यामत तक महफूज रखना था कि आपने कभी यूं नमाज पढ़ी और कभी दूसरी तरह। अगर सारे लोग एक ही तरीके से नमाज पढ़ते तो दूसरे तरीके से पढ़ी हुई नमाज गायब हो जाती ना। लिहाजा उनकी एक सुन्नत पर ये लोग अमल कर रहे हैं और दूसरी सुन्नत पर वो लोग, लेकिन दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। काश हमारे अंदर भी मोहब्बत रसूल का ऐसा जज्बा आ जाए जिससे वहदत उम्मत की राह निकले। हजरत इब्न उमर इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में खारजियों के पीछे नमाज पढ़ लेते थे, जबकि इब्न जुबैर की खारजियों से जंग हो रही थी। आपसे सवाल किया गया कि आप इब्न जुबैर और खवारिज दोनों के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हालांकि उनकी आपस में जंग है। आपने फरमाया जो भी हय्या अलल फलाह कहेगा मैं उसके साथ आवाज मिलाऊंगा, लेकिन जो किसी मुसलमान के भाई को कत्ल करने या उसका माल लूटने के लिए पुकारेगा तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। इमाम अहमद बिन हंबल ने फरमाया कि जो शख्स जुमे की नमाज किसी के पीछे पढ़ने के बाद दोबारा पढ़े वो बिदअती है। काश हम हसन बसरी को मानने वाले इनके कौल को भी मान लें कि मोमिन मुनाफिक के पीछे नमाज पढ़े तो इसकी नमाज का कोई नुकसान नहीं, और मुनाफिक मोमिन के पीछे पढ़े तो उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। इब्ने हज़म कहते हैं कि हमारे इल्म में कोई सहाबी भी ऐसा नहीं जिसने मुख्तार उबैदुल्लाह बिन जियाद और हज्जाज के पीछे नमाज पढ़ने से इनकार किया, हालांकि उनसे बढ़कर कोई फासिक नहीं। काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ईदैन ने तकबीर इब्ने अब्बास के मजहब के मुताबिक कही थी। शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी अबू आसिम को मस्जिद में दाखिल होते देखा तो मुअज्जिन से कहा कि आज अजान तरजीह के बगैर हनफी तरीके के मुताबिक दी जाए। अजान के बाद अलामा ने अबू आसिम हनफी ने नमाज पढ़ाने की दरखास्त की तो अब अबू आसिम हनफी ने रफ़ा यदैन के साथ शाफी तरीके से नमाज पढ़ाई। ये मिसालें तो फ़क़ही मसाइल में इत्तिदाल और तवाज़ुन की थी। मुतकल्लिमीन के यहाँ एतकादी मसाइल में भी ऐसी मुतवाज़िन राय मौजूद है। माज़ी में मुअतज़िला और अहले सुन्नत एतकादी मसाइल में 2 बड़े कामयाब मकातिब फ़िक्र माने जाते थे। इसके बावजूद कि
इमाम राजी ने मुतज़िला के रद में अपना पूरा इल्मी जोर सर्फ किया, मगर इसके बावजूद वो ये कहते थे कि दोनों अल्लाह ताला की ताज़ीम और जलालत शान, तकदीस और तंज़िया के लिए कोशा रहे। ये वाक़ियात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि असलाफ उम्मत में वहदत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते थे। दौर हाज़िर के मुसलमानों ने शऊरी या लाशऊरी तौर पर फ़क़ही मसाइल और मकातिब फ़िक्र को ही असल दीन समझ लिया है, और यही इंतहा पसंदी है। ये भी हकीकत है कि आइम्मा में सिर्फ 1/3 मसाइल में इख्तिलाफ है और 2/3 में इत्तफ़ाक़ है, और इख्तिलाफ की नौइयत भी ये है कि अफ़ज़ल अमल क्या है। ये मिसालें इस तर्ज़ अमल से बचने की तलकीन करती हैं। हकीकत ये है कि मालिकिया, हनाफिया, शाफ़ी, हनाबिला और जाफ़रिया सब की सब काबिल एहतराम होने के बावजूद फ़क़ही मकातिब फ़िक्र हैं। असल दीन तो कुरान और सुन्नत है। एक दिन तलामज़ा ने हालत गम में देखा तो इस कर्म की वजह पूछी। कहने लगे, हमने सारी ज़िंदगी इस बात में लगा दी कि हनफी मसलक की तरजीह और फजीलत दूसरे मसालिक के मुकाबले में साबित कर दे, लेकिन हमारी असल जिम्मेदारी तो इस्लाम की असासी तालीमात को पेश करना था। इसी तरह माल्टा की कैद से वापसी के बाद मौलाना महमूद अल हसन ने दारुल उलूम देवबंद में उलमा के सामने कहा, हमने तो माल्टा की जिंदगी से 2 सबक सीखे। एक, जहां तक मैंने जेल की तनाइयों में इस पर गौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनियावी हर हैसियत से क्यों तबाह हो रहे हैं, तो इसकी 2 वजह मालूम हुई है। एक, उनका कुरान को छोड़ देना, और दूसरा, आपस में इख्तिलाफात खाना जंगी। उलमा ने इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया तो नतीजा सारी उम्मत भुगत रही है। हमारी तारीख का दर्ज झेल वाक़या भी एतदाल और तवाज़ुन की रवश अपनाने और एक दूसरे के काबिरीन के एहतराम का पैगाम लिए हुए है। इस वाक़े का तज़किरा करते हुए मनाज़िर हसन गिलानी लिखते हैं कि फ़िरक़ावारी रवादारी का ये वाक़या काबिल ज़िक्र है कि जिन दिनों अल्लामा शिबली नोमानी अल फ़ारूक लिख रहे थे, अलीगढ़ कॉलेज की प्रोफेसरी की खिदमत पर मामूर थे। सर सैयद को अंदेशा हुआ कि कॉलेज के हमदर्दों में जो शिया है वो हज़रत उमर की इस सवाल निगारी से बुरा मान जाएंगे, तो उन्होंने इज़राए मुसलहत बीनी कॉलेज के एक बड़े शिया हमदर्द मददगार नवाब इमादुल मलिक सैयद हुसैन को मौलाना शिबली के इरादे से मुतल्लिक़ करते हुए अपना खतरा बता दिया कि इस किताब से मुझे सुन्नी शिया तफरीक का डर है, और लिखा है कि मैंने मौलाना शिबली का कलम रोक रखा है। तो नवाब साहब ने इसका जवाब ये दिया कि इस्लाम ने एक फारूक पैदा किया है, हीफ है कि उसकी सवाने उमरी न लिखी जाए। मौलवी शिबली को अल फारूक से मत रोकिए। इत्तेदाल पसंदी की इस बहस का खुलासा ये है कि जुज़वी और फ़रोई मसाइल में इख्तिलाफ लाज़मी है। इस किस्म के इख्तिलाफात पर तकलीद, जामिद और तासुब मजहबी की बुनियाद रखना नाजायज़ है। तकलीद का लाज़मी नतीजा फ़िरक़ाबंदी और फ़िरक़ाबंदी का समर तासुब, बाहमी आवेज़िश और रंजिश है। ज़वाल तहकीक का नतीजा फितना काविश और तामुक और जुज़ियात परस्ती है। इसीलिए तफरियात के इख्तिलाफ को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ बुनियादी उसूलों पर कसरे शरीयत तामील करना चाहिए। इंसानी कत्ल और जुल्म की ममानियत। इंतहा पसंदी का अमली असर कत्ल इंसानी या इंसानों पर जुल्म की सूरत में सामने आता है। इस्लाम ने दोनों से मना किया है। तो इस्लाम की तालीमात ये है कि बूढ़े, ज़ईफ, छोटे बच्चों और औरतों को कत्ल ना करो। जिसने किसी मुआहिद को कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। जो हमारा ज़िम्मी है उसका खून हमारे खून की तरह है। नबी करीम ने तड़पा तड़पा कर कत्ल करने से मना किया है, यहाँ तक कि जानवर को भी तेज धार एक ही दफा ज़िबह करने का हुक्म है। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन मिलकर भी किसी मोमिन के कत्ल में शरीक हो तो अल्लाह ताला इन सबको जहन्नम की आग में झोंक देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में तो असलहा उठाकर अपने भाई की तरफ इशारा करना भी मना है, मुबादा ये कि उसे नुकसान पहुंच जाए। आपने फरमाया कि यही नहीं कि इस चीज को भी वाज़ेह फरमा दिया कि जो बिला वजह किसी से लड़ने के लिए हाथ उठाए वो मेरे तरीके पर नहीं। लड़ते लड़ते अगर मुसलमान भाइयों में नौबत कत्ल तक पहुंचे तो आपने कातिल और मकतूल दोनों के लिए जहन्नम की वईद सुनाई है, क्योंकि दोनों की कोशिश थी कि वो एक दूसरे को कत्ल करें। हमारे दौर में कत्ल के वाकयात आम है। आपने कत्ले आम को कुर्बे कयामत की निशानी बताया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के कत्ल से इस तरह मना फरमाया कि उसे कुफ्र के मुताबिक कुफ्र कहा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि आपने फरमाया, मेरे बाद काफिर मत हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। कत्ल इंसानी की हुर्मत और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहादीस में जो अहकामात आए हैं उनका खुलासा ये है कि औरतों की कत्ल की ममानियत, बच्चों की कत्ल की ममानियत, मसला की ममानियत, गद्दारी की ममानियत, चोरी करने की ममानियत, बूढ़े के कत्ल करने की ममानियत, फलदार दरख्त काटने की ममानियत, जानवरों को बिला ज़रूरत मारने की ममानियत, गिरजा वालों को कत्ल करने की ममानियत, इमारत गिराने की ममानियत। तालीमात नबी का यह खुलासा ज़ाहिर करता है कि मोमिन गासिब, जाहिर और जालिम नहीं होता, वो इंसानी जानों और पब्लिक प्रॉपर्टी का मुहाफिज होता है। ये तालीमात बताती हैं कि एहतजाजी जलसों और जुलूसों में दीगर मज़ाहिब के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाना भी जायज़ नहीं है। इस्लाम एहतराम इंसानियत, हकूक़ इंसानी और हैवानात और नबातात के हकूक़ की भी ताकीद करता है। इंतहा पसंद अपने फेल के जवाज़ के लिए दीनी जज्बा और हमीयत का नाम लेते हैं। इस तर्ज़ अमल को सहाबा किराम ने पसंद नहीं किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के पास इब्न ज़ुबैर के वाक़े के दौरान 2 आदमी आए और कहा कि ए इब्न उमर, लोग ज़ाया हो गए और आप सहाबी रसूल हैं, आपको क्या चीज़ रोक रही है कि इस मौके पर निकले? इब्न उमर ने जवाब दिया कि मेरे ऊपर मेरे भाई का खून हराम है, इसलिए मैं नहीं निकलता। उन्होंने कहा कि अल्लाह का फरमान है कि
قاتلہم حتی لا تکون فتنہ، ابن عمر نے جواب دیا کہ ہم نے جنگ کی حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو گیا اور دین اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم جنگ کرتے ہو کہ فتنہ ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ انتہا پسندی یہی چاہتے ہیں کہ فتنہ ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسلام نے آتش زنی، لوٹ مار، زیر حراست اموات، عصمت دری، سفراء کے قتل، مقتولین کا مسئلہ اغوا وغیرہ سے منع کیا ہے، جو ظلم قتل انسانی کی مختلف صورتیں میں رہتی دنیا تک اسلام نے حابیل اور قابل کو من پسندی، صلہ جوئی اور دہشت گردی انتہا پسندی کی علامات بنا کر پیش کیا ہے۔ امام بخاری نے عمر بن مادی کرب کے اشعار نقل کیے ہیں، جو لڑائی کے آغاز انجام کی خوبصورت عکاسی تو کرتے ہیں مگر وہ آج ہمارے دور کے انتہا پسندی کے نتائج کی منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ لڑائی شروع میں جوان عورت ہوتی ہے، اپنی زینت کے ساتھ ہر نادان کے پاس دوڑتی ہے، یہاں تک کہ جب مشتعل ہو کر بھڑک اٹھتی ہے، اس بڑھیا کی طرح پیٹ پھیر کر بھاگتی ہے جس کا کوئی شوہر نہیں، جس کے بال بکھر گئے ہیں اور رنگ بگڑ گیا ہے، جس کا سونگنا اور بوسہ لینا ناپسندیدہ ہو گیا ہے۔ مذہبی آزادی، اسلام نے ہر شخص کو پوری مذہبی آزادی دی ہے اور اس معاملے میں کسی جبر کا قائل نہیں۔ گمراہ طبقات کو دیکھ کر آپ پریشان ہوتے کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرتے جائیے، آپ نصیحت کرنے والے اور ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کہہ کر قرآن کریم نے مذہبی آزادی کے عالمگیر رسول کو بیان فرمایا۔ حضرت عمر نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے جواب میں کہا کہ میں مرنے کے قریب ہوں، میں کیوں اپنا مذہب چھوڑوں؟ یہ سن کر آپ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین اور مجبور نہیں کیا۔ عزت نفس کا تحفظ، اسلام کے نزدیک معاشرے کے ہر فرد کے جذبات قابل احترام ہیں۔ اسلام نے ہر فرد و بشر کی عزت کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری ہدایات اور تعلیمات دی ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے منع کیا ہے جس سے دوسرے شخص کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ تو اس کا خلاصہ یہ کہ بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی، اسے جھوٹی بات قرار دیا اور نیک گمان کو کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر قرار دیا، دوسرے کے عیوب کی ٹوہ لگانے سے منع کر کے مسلمان کے عیوب کی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کے باطن اور ان کے راز ٹٹولنے کے درپے ہوگا تو انہیں خراب کر دے گا۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ غیبت جو نفرت، کینہ اور بغض پیدا کر کے معاشرے میں انتہا پسندی کے جراثیم کی نشو نما کرتی ہے، اس کی بڑی سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح عفق اور بہتان سے منع کیا۔ تو چند روایات یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کا ذکر اس کو برا لگے۔ کہا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو تو آپ نے فرمایا اگر تم نے وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ حضرت معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ وہ 2-4 مرتبہ کہہ چکے۔ پھر 5ویں دفعہ اس نے کہا، آپ نے کہا تو زنا کہ تو نے زنا کیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ فرمایا جانتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا ہاں، جس طرح انسان اپنی حلال عورت کے پاس جاتا ہے اسی طرح میں نے حرام عورت سے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اب تیرا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اسی طرح دخول کیا تھا جس طرح صلاحی سلمندانی میں اور لکڑی کنویں میں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اب آپ نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ رجم کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے 2 شخصوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ نے تو اس کی پردہ پوشی کی تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو خود نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ کتے کی طرح پتھراؤ کیا گیا اور کتے کی موت مرا۔ آپ یہ سنتے ہوئے چلتے رہے، تھوڑی دیر آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہے۔ فرمایا فلاں فلاں شخص کہاں ہے؟ وہ سواری سے اترے اور اس گدھے کا گوشت کھائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ کھانے کے قابل ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی جو آپ نے اپنے بھائی کی بدی بیان کی تھی وہ اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ شخص جس سے تم نے برا کہا ہے وہ اب اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو نہایت سڑی ہوئی بو والی ہوا چلی تو آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ بو کس چیز کی ہے؟ یہ بدبو ان کی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر عیب لگانے سے روک دیا گیا ہے، اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے جو بذات خود پیغام محبت ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری کہتے ہیں کہ جب تم کسی کی پردہ داری کرو گے تو وہ تمہارے عیوب و نقائص ہی اسپام کرے گا، اور جس کی برائیاں تم کرتے نہیں تھکتے وہ کوئی غیر تو نہیں تمہارا بھائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے کم قد کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا تم نے ایسی بات کہی ہے کہ سمندر کے پانی میں اگر ملا دیجیے تو اسے بھی بگاڑ دے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے کسی شخص کی کچھ ایسی ہی باتیں بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا میں اسے پسند نہیں کرتا، گویا کہ مجھے اسے بہت فائدہ بھی مل جائے۔ ہر نام اور لقب جو معمولی سے معمولی غیر مطلوب مفہوم رکھتا ہے اور کسی مسلمان کی تحقیر اور تذلیل کا سبب بنتا ہے، اسلام نے اسے منع کیا ہے۔
सूरत हुजरात की आयत नंबर 11 के बारे में इमाम इब्न कसीर ने लिखा है कि ये हुक्म बनु सलमा के बारे में नाजिल हुआ। जब आप मदीना आए तो यहाँ हर शख्स के 2-2 3-3 नाम थे। तो जब आप किसी को किसी के नाम से पुकारते तो लोग कहते कि या रसूलल्लाह ये तो इस नाम से चिढ़ता है। इस आयत के नुज़ूल का पस मंज़र ये है, यहाँ से ऐसे नामों की कबाहत व शनात वाज़ेह होती है। इस्लाम की अगर दर्ज बाला तालीमात पर अमल किया जाए तो इंतहा पसंदी एतदाल पसंदी का रंग इख्तियार कर सकती है। फसाद फिल अर्ज़ की ममानियत। आजकल तखरीबकारी इस्लामी इबादत गाहों पर हमले और हर रोज का कत्लेआम इंतहा पसंद तबके का काम है। हालांकि कुरान करीम में फसाद फिल अर्ज़ की ममानियत फरमाई, ये उन लोगों का काम है जो इस्लामी तालीमात से जाहिल हैं। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअ फ़ी ख़राबिहा। उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह का नाम लिए जाने से रोके और उनकी वीरानी की कोशिश करे। इस आयत से जाहिर है कि मसाजिद को वीरान करने की हिस्सी और मायनवी जितनी भी कोशिशें हैं वो ममनू और हराम हैं। तो इस आयत से ये अहकाम निकाले जा सकते हैं। पहला, बंदगान खुदा को उनके फितरी हक से महरूम करना, जिक्र खुदा पर पाबंदी लगाना और इबादत गाहों को मुनहमिद करना अल्लाह से दुश्मनी और मजहबी इंतहा पसंदी है, क्योंकि इन्हीं लोगों को अजलम कहा गया है। तकरीब कारों इंतहा पसंदों की इस्लाह एक अहम इस्लामी फरीजा है। तीसरा, तकरीब कारों इंतहा पसंदों का पुरानी इलाज ये है कि कुव्वत और ताकत के इस्तेमाल से उन्हें डराया धमकाया जाए, खौफजदा किया जाए, खत्म कर दिया जाए। चौथा, तकरीब कारों यानी इंतहा पसंदों के लिए दुनिया और आखिरत में रसवाई है। ऐसे लोग इंतहा पसंद लोगों के लिए कुरान करीम ने बड़ी ही सख्त सजा तजवीज़ की है कि यानी जहन्नम में दाखिल किया जाना और गज़बे इलाही। तो दर्ज पारा तालीमात के अलावा दरअसल उसूल भी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इस्लाम की बुनियादी तालीमात है। खुद पर हज्जतुल विदा में इंतहा पसंदी के हवाले से आलमी अमन आलमी इंसानी बरादरी के क़याम की ज़रूरत को वाज़ेह करता है। नीज़ मुआशी और इक़्तिसादी इस्तेहसाल के खात्मे की तलकीन करने के साथ साथ ज़ेर दस्त और अफलास ज़दा इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम देता है। सुलह हुदैबिया सब्र व तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स के पैगाम के अलावा इस बात का भी मज़हर है कि नेक नीयती पर मबनी मुतालिबात का एहतराम किया जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अक़वाम से 30 से ज़ायद मुआहदात किए। इनका असासी मकसद बनी नौ इंसान की बेहतरी, अमन का क़याम, जुल्म का खात्मा और इस्लाम की रहनुमाई में लोगों के मुआशी, सियासी और इज्तिमाई हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। इस्लाम ने फ़र्द को फारिगुल बाली और बेरोज़गार रहने से मना किया है। इस ज़माने में हज़रत उमर का ये फरमान इस्लाम के इस नुक्ते नज़र का सही अकास है कि आपने फरमाया, यानी मैं इस बात को सख्त नापसंद करता हूँ कि मैं तुम्हें निकम्मा बैठे हुए देखूँ, ना तुम दुनिया का कोई काम कर रहे हो और ना तुम आखिरत संवार रहे हो। तहाइफ के तबादले में हुक्म नबी अस्सलाम अलैकुम की कसरत, खिदमत खल्क, दूसरों के लिए इखलास और खैर खाही के जज्बात जैसे इर्शादात भी वाज़ेह करते हैं कि मुआशरे में सुलह व आशती, अमन व सलामती, अख़ुवत व मोहब्बत और प्यार बांटने का सिलसिला जारी रहे। तो चंद हदीस ये है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने मुसलमान भाई को नाराज़गी की बिना पर 3 दिन से ज़्यादा छोड़ दे कि वो मिले तो एक ने उधर चेहरा फेर लिया हुआ, दूसरे ने उधर। इन दोनों में बेहतर वो है जो अस्सलामु अलैकुम कहने में पहल करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, कौन सा इस्लाम बेहतर है, यानी कौन सा इस्लामी अमल बेहतर है? तो आपने फरमाया, तुम अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ, जिससे जान पहचान हो उसको भी सलाम करो और जिससे जान पहचान ना हो उसको भी मुलाकात के वक्त सलाम कहो। इसी तरह हज़रत तुफ़ैल बिन अबी काब का बयान है कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से के पास आया करते थे और उनके हमराह बाजार जाया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर जिसके पास भी गुजरते सबको अस्सलाम अलैकुम कहते। हज़रत तुफ़ैल का बयान है कि मैं एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया तो उन्होंने मुझे अपने हमराह बाजार जाने को कहा कि मैंने अर्ज की कि आपके बाजार जाने का क्या फायदा है, आप किसी ताजिर के पास नहीं ठहरते, ना किसी सामान के मुतालिक पूछते हैं और ना उसका भाव करते हैं और ना बाजार की मजलिसों में बैठते, इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ ही तशरीफ रखें और हम आपस में बातें करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जवाबन खुश तबई करते हुए फरमाया, ए पेट वाले, क्योंकि हज़रत तुफ़ैल का पेट बड़ा था, हम तो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम की इशाअत के लिए बाजार जाते हैं, सो इसलिए हमें जो भी मिलता है हम उसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। इत्तेहाद उम्मत की तलकीन और तफरका से इज्तनाब का हुक्म भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मक्की जिंदगी दूसरों को बर्दाश्त करने, सब्र, तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स का अमली नमूना है। अगर सामने ग्लोबल विलेज के ज़माने में हकीकत पसंद होकर ये कह सकते हैं कि कुरान किताब अमन है, सीरत रसूल ज़ाब्ता अमन है और इबादत हुसूल अमन और फ़रोग़ मोहब्बत की अमली तरबियत है, तो फिर उम्मत वस्त, खैर उम्मत, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, जुनूनी, जज्बाती वगैरह कैसे हो सकती है? ये तो हमें मगरिब ने बना दिया है। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए ये तजवीज़ ये है कि लोगों में
किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की हकीकी रूह से लोगों को आशना करने की कोशिश की जाए, लोगों में इखलाकियात के ज़मन में तकवा, तवक्कुल, कनात, रिज़्क़ हलाल और रावी बिल अम्र की इताअत का शऊर दिया जाए, पैदा किया जाए। हर किस्म के तहस्सुबात से बचने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ, हुक्मरान अपने किरदार में इंतहाई मोहतात रहें। ऐसी अहादीस और आयात जो अख़ुवत व मोहब्बत, इत्तेहाद उम्मत, इंसानी इज़्ज़त, एहतराम और रवादारी से मुताल्लिक़ हैं, उनको करेंसी नोटों पर तहरीर किया जाए। हर चौक में बोर्ड्स लगाए जाएँ, टेलीविज़न और रेडियो से ऐसी आयात और हदीस को नशर किया जाए जैसे किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में न पड़ो। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान से जंग करना कुफ्र है। जिसने मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाया वो हम में से नहीं। सूफिया की तालीमात का बुनियादी नुक्ता इंसानी एहतराम, बाहिमी मोहब्बत, खिदमत खल्क और रवादारी था। इसलिए ज़रूरी है कि उनके हवाले से अखबारों में फीचर शाये किए जाएँ, निसाब की किताबों में उनको शामिल किया जाए। हमारे इस्लाफ, सहाबा, अहले बैत, औलिया, मुहद्दिसीन पूरी उम्मत का मुश्तरका सरमाया है और तारीख इस्लाम को असर नो मुरतब करके ज़ईफ मौसूल इसराइली रिवायतें पाक किए जाए और मुसलमानों के शानदार माजी को उजागर किया जाए। तमाम मकातब फ़िक्र के दीनी मदारिस में यकसा निसाब राइज किया जाए और 5 मुख्तलिफ वफ़ाक बनाने के बजाय एक ही पूरे मुल्क में एक ही बोर्ड के तहत इम्तिहान लिए जाए और इस सिलसिले में असातिज़ा को खसूसी तरबियत दी जाए। ज़राए इब्लाग को पाक किया जाए, गैर ज़रूरी और बातिल चीज़ों से खिदमत खल्क की अहमियत और मुआशरती इर्तिका में इसका किरदार और खिदमत खल्क के लिए इस्लाम की खसूसी तालीमात को उजागर किया जाए। तंग नज़री, कौम परस्ती, नस्ली दुश्मनी और मजहबी तअस्सुब से निजात हासिल की जाए। इसके लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मजहबी रवादारी के खिलाफ वसी पैमाने पर मुहिम चलाने की जरूरत है। नीज़ हमें लोगों को इस बात की पूरी आज़ादी देना होगी कि हर कोई अपने तरीके से इबादत करे और कोई एक मसलक किसी दूसरे मसलक पर अपने तसव्वुरात को ज़बरदस्ती मुसल्लत ना करे। फ़िरका वाराना तंजीमों को खिलाफ कानून करार दिया जाए और मजहबी अकायद व अमाल पर मुश्तमिल लिटरेचर तैयार करवाया जाए और मुफ्त तक़सीम किया जाए। शिया और सुन्नी मकतबा फ़िक्र की मुत्तफ़िक़ रिवायात हदीस का मुस्तनद मजमूआ मुरत्तब किया जाए। कलमा को काफिर कहना और लिखना काबिल सज़ा जुर्म करार देने के लिए कानून साज़ी की जाए। मुल्क में मौजूद हर किस्म के मुतनाज़िया लिटरेचर को ज़ब्त कर लिया जाए और आइंदा से ऐसे लिटरेचर पर पाबंदी लगा दी जाए। इत्तेहाद की तलक़ीन और इंतशार की ममानियत कुरान करीम में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बहुत ज़्यादा आई है। तो कुरान करीम में ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और जुदा जुदा ना होना। इस आयत मुबारका में 3 काम बताए गए हैं। इत्तेहाद का हुक्म दिया गया है, इत्तेहाद की बुनियाद को कुरान करीम को कहा गया है, तफरका की ममानियत की गई है। आज जब हम पानी के बड़े बड़े डैमों को देखते हैं तो वहाँ पानी के कतरात की कुव्वत उनके बाहम पैवस्त होने में नजर आएगी। इसी तरह उम्मत के अफराद अकेले अकेले कतरे की हैसियत रखते हैं, मगर उनका इज्तिमाई वजूद कुव्वत और ताकत का मंजर है जो कुव्वत इंसानियत के फौज फलाह के लिए इस्तेमाल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात को इरशाद फरमाया था, यानी साहिबान ईमान दोस्ती एक दूसरे पर रहम करने में एक जिस्म की आज़ा की मानद होती है। जब उनमें से एक उज़्व को तकलीफ होती है तो बाकी अज़ा को भी सुकून नहीं मिलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब अदावत, वहशत, इंतकाम, खुदगर्जी और गुरूर और तकब्बुर जैसी इंतहा पसंदी की मुख्तलिफ शक्लें राइज थीं, उसी वक्त कुरान ने बाहमी यगानत व मोहब्बत को एहसान इलाही करार दिया। फरमाया फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। इंतशार इफ्तरा की ममानियत कुरान करीम ने ज़ाती अगराज़ मकासिद और हेवसो हवा की खातिर बाहम कदूर तो रंजिश की ममानियत शदीद अल्फाज में मुख्तलिफ मकामात पर इरशाद फरमाई है, क्योंकि वहदत कलमा का दावा और ये इंतशार 2 मुतज़ाद रवैये और नजरिए हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै, बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन में तफरका डाला, मुख्तलिफ जत्थों में बट गए, ए रसूल आपका उनसे कोई वास्ता नहीं। फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये आयत वाज़ेह करती है कि जिस कौम की तवानाई तफरकाबाजी में सर्फ हो तो उस सर की सरजमीन गैरों की जुलागाह बन जाती है। फिर इखलाकी इन्हतात और बाहियत मुआशरे का हुलिया बिगाड़ देते हैं और कौम बेहिसी और बेबसी का शिकार होती है। इफ्तराक से इज्तनाब के लिए एक ऐसा हुक्म है जो साबिक़ा अंबिया को भी दिया गया था। फरमाया शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका व मा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन व ला ततफ़र्रक़ू फ़ीह। उसने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया जिसका नूह को हुक्म दिया था और जिसे हमने आपकी तरफ वही के जरिए भेजा, और जो हिदायत हमने इब्राहीम, मूसा और ईसा को की वो ये थी कि दीन को कायम रखो और इसमें तफरका न डालना।
یہ نسب العین جو انبیاء رسول کی عظیم البرکت زندگی کا نسب العین تھا، یہی نسب العین آج امت مسلمہ کے لیے اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے، اور انہیں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آراء و احوا کا انباء کر کے اپنی جمعیت کو انتشار کا شکار نہ بنا دیں اور ایک امت کو متعدد فرقوں میں بانٹ کر بے وقار نہ کر دیں، کیونکہ اگر امت نے اپنی وحدت اور یکجہتی کو فرقہ بازی کی نظر کر دیا تو پھر اقامت دین کے فریضے سے وہ عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے، ان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، ان کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ نئے انسانی معاشرے میں ان کو قائم کرنا تو بڑی بات ہے، جہاں ان کے اسلاف کی کوششوں سے دین قائم ہو چکا ہے وہاں بھی اس کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دانسا ایک بالشت بھر کے لیے بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اس نے گویا گلے سے اسلام کا رشتہ اتار پھینکا۔ اسی طرح فرمایا کہ وہ علم اور آگاہی کے بعد ہی تفرقے کا شکار ہوئے، اور یہ تفرقہ محض حق سے انحراف اور باہمی حسد و عداوت کی وجہ سے تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انتشار و افتراق کا سبب واضح کیا ہے کہ یہ کم علمی کی کوکھ سے جنم نہیں لیتا بلکہ باہمی حسد و عداوت کی باعث ہوتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ایسا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مناسب ہے کہ دور حاضر کے مفسرین کا زاویہ نگاہ پیش کیا جائے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس تفرقہ پردازی کا محرک کوئی نیک جذبہ نہیں تھا، یہ اپنی نرالی اپج دکھانے کی خواہش، اپنا الگ جھنڈا بلند کرنے کی فکر، آپس کی ضد، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کی کوشش اور مال و جاہ کی طلب کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ اس آیت میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کیے گئے ہیں کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے، دوسرا یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمنوں کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے، اور باہمی کشاکش اور کی وجہ سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جانا تو بدی عمل ہے، لیکن خود اپنی قوت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آ جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کی قدر قوت محسوس کرتا ہے، اور جب باہمی اتحاد و اتفاق ہی نہیں رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی، اور وہ ظاہر ہے کہ جنگ و قتال میں کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ان آیات قرآن میں اتحاد و اتفاق کی افادیت، اہمیت اور تشدد و افتراق کے بھیانک نتائج ظاہر ہوتے ہی ہیں، مگر ساتھ ہی انتہا پسندی کے عواقب و عوامل کے بارے میں قرآن فکر کا خاکہ بھی سامنے آتا ہے۔ ایک مضبوط فکر کی بنیاد کی حامل قوم جب وحدت کی لڑی میں پروئی رہتی ہے اور راہ اعتدال پر گامزن رہتی ہے، مگر جیسے ہی وہ فرقہ بندی کا شکار ہو کر انتہا پسند ہوتی ہے تو اس میں انتہا پسندی کے جراثیم نشوونما پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتحاد کی ضرورت و اہمیت اور انتشار کی پراگندگی کے سنگین نتائج کے حوالے سے ان آیات سے یہ نکات سامنے آتے ہیں۔ پہلا، مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک تقویٰ اور دوسرا باہمی اتفاق۔ اتحاد و اتفاق کی بنیاد بھی دو چیزوں پر ہے، اطاعت و اتباع رسول اور صبر۔ گروپ بندی کرنے والوں کو مختلف قسم کی وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور ایسے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ انتشار بزدلی لاتا ہے اور دشمن کی نظر میں حقیر بناتا ہے، اور تفرقہ زلزلوں اور طوفانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ قرآن کریم نے گروہ بندیوں کی وجہ یہ بتائی ہے کہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور باہمی حسد، رقابت، بغض و عناد اور ذاتی مفادات نئے نئے گروپ افکار کو جنم دیتے ہیں۔ ارشادات نبوی میں اتحاد کی تلقین اور انتشار سے ممانعت کس طرح کی گئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری تین باتوں کو پسند کرتا ہے اور تین کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور افتراق نہ کرو، یعنی فرقے نہ بناؤ۔ فضول بحث کرنے، بکثرت سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو جھگڑالو ہو۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں نرمی پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو، باہمی روگردانی بھی نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، سختی میں نہ ڈالنا، خوش کرنا، نفرت نہ دلانا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں کے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، سو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جس نے مومن پر لعنت کی تو یہ اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، اور جس نے ایمان والے پر کفر کا الزام لگایا تو یہ بھی ایسا ہے جیسے اسے قتل کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت علی اور حضرت ابو ایوب سے روایت ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ گناہ کافی ہے کہ تم مسلسل جھگڑتے رہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ شیطان اس چیز سے مایوس ہو گیا ہے کہ عبادت گزار اس کی عبادت میں بھی کریں گے، مگر یہ کہ وہ آپس میں تفرقہ ڈلوا دیں۔
इसमें वो मायूस नहीं है और वो इसमें कामयाब भी है। अहादीस इफ्तरा के उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में इफ्तरा को इख्तिलाफ की इत्तला भी दी और इरशाद फरमाया कि उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। इन अहादीस की रोशनी में हर गिरोह अपने आप को बरहक जानता है और दूसरे मकाते फिक्र को बातिल समझता है, जिसके नतीजे में तासुब ने जन्म लिया। इसलिए इन रिवायत का जायजा लेना भी जरूरी है। हजरत माविया से रिवायत है कि बेशक आपने फरमाया, बेशक तुमसे पहले अहले किताब 72 गिरोह में तकसीम हो गए थे, बेशक ये उम्मत 73 गिरोह में बढ़ जाएगी और उनमें से 72 आग में होंगे और एक जन्नत में जाएगा और वो ये एक जमात है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन उल्लाह से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग जरूर वो काम करेंगे जो बनो इसराइल करते थे, बराबर बराबर, हत्ता कि अगर उनमें से किसी ने अपने माँ के साथ खुल्लम खुल्ला बदकारी की हो तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग होंगे जो ये करेंगे। और बेशक बनो इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए थे और मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे और एक फिरके के सिवा सब दोजख में जाएंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह वो कौन लोग होंगे? फरमाया, जिस तरीके पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इस मजमून की रिवायत तकरीबन 15 सहाबा से मरवी है जिनमें इस इफ्तराक की खबर दी गई है। इंतशार और इफ्तरा के असबाब क्या हैं? अहादीस की रोशनी में हम देखते हैं, अहादीस मुबारक का जायजा लेने से इंतशार और इफ्तरा के जो असबाब सामने आते हैं वो ये हैं कि इत्तबाए अहवा यानी अपने आबा व अजदाद की पैरवी करना, मुहद्दिसात और बुग़्ज़, कसरत सवाल, तअम्मुक फिद्दीन। अहादीस मुबारक से ये भी पता चलता है कि इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े के नतीजे में जिस नुकसान का सामना करना पड़ता है वो बरकत का उठ जाना है और बाहम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा है। इस सिलसिले में सिर्फ 2 अहादीस ये हैं कि पहली हम यहाँ 2 हदीसें बयान करेंगे। पहली, अपने वसाल से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमेरात के दिन फरमाया कि कागज कलम लाओ, मैं तुम्हें ऐसी चीज लिख दूं कि कभी गुमराह ना होगे। हजरत उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह पर दर्द का गलबा है और तुम्हारे पास कुरान है और हमें अल्लाह की किताब काफी है। फिर इस मसले में घर वालों का इख्तिलाफ हुआ और वो आपस में बहस करने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी बहस बढ़ गई तो आपने फरमाया, उठ जाओ। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये सबसे बड़ी परेशानी की बात वो बहस व तमहीज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखवाने के दरमियान हायल हो गई थी। बारगाह नबूवत में इस बहस व तमहीज से खैर बरकत उठ गई और उम्मत इख्तिलाफ का शिकार हो गई। हजरत इब्ने अब्बास को इस वक्त इस संगीन नताइज का अंदाजा हो गया था जिसका सामना उम्मत को करना पड़ेगा। इसी वजह से सईद बिन जुबैर कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास ने कहा कि जुमेरात का दिन भी किस कदर हौलनाक दिन था। फिर इब्ने अब्बास इस कदर रोए कि उनके रुखसारों पर आंसू इस तरह बहने लगे जैसे मोतियों की लड़ियां हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर के बारे में बताने के लिए बाहम तशरीफ लाए। 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। आपने फरमाया, मैं तुम्हें लैलतुल कदर की खबर देने आया था, फला फला लड़ पड़े तो ये उठा ली गई। गोया लड़ाई और झगड़े की बदौलत ये खास रात उठा ली गई है और आखिरी ताक रातों में इसे तलाश करने का हुक्म दिया गया है। आपने उम्मत को एक मन हो जाने का पैगाम दिया और बाहम लड़ने की ममानियत की, इख्तिलाफ और इंतशार को नापसंद किया। कभी कोई ऐसा अमर मुलाहिजा फरमाते तो चेहरा एकदम सुर्ख हो जाता। आज हम भी जब उम्मत में इख्तिलाफ की कोशिशें करें तो हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे एकदस की ये नाराजी वाली कैफियत फौरी आ जानी चाहिए और यही जरिया होगा कि इस मजमूम फेल से रुक जाने का। इस अमली तरीके के अलावा हदीस की किताबों में मौजूद अब्वाबुल फितन में आपने फरमाया, फितना जो इंतहा पसंदी का मजहर है, इससे बचने की मुख्तलिफ तदाबीर इरशाद फरमाई है। पहली चीज तकवा है जो जिंदगी में मुहताज रविश अख्तियार करने का नाम है। इफ्तराक और इंतशार इंतहा पसंदी के दौर में तकवा ही वो ज़ाद राह है जो इंसान को इतदाल और तवाजुन की राह पर चलाता है। इसीलिए आपने जब ये जिक्र फरमाया कि तुम मेरे बाद कसीर इख्तिलाफ देखोगे तो इब्तिदाई में फरमा दिया, अलैकुम बित्तक़वा। इंतशार और इख्तिलाफ यानी इंतहा पसंदी के ज़माने के लिए आपने ये 2 बुनियादी उसूल दिए और इन पर सख्ती से अमल करने की तलकीन फरमाई। यानी कौन सी 2 बुनियादी बातें थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल सामने रखना होगा। ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात और मामलात में जिस तर्ज़ अमल को इख्तियार फरमाया वही राह निजात होगा। खुलफ़ाए राशिदीन ने हयात नबवी के शब रोज़ से जो कुछ सीख कर अमल नाफिज करके दिखाया, शब ज़ुल्मत में वही पैगाम हिदायत और फलाह है। तालीमात नबवी में इख्तिलाफ और इंतशार की सूरत में सुलह करवाना अहम फरीज़ा है। आपने हज़रत इमाम हसन को सुलह व आश्ती और अमन सलामती की अलामत बनाकर पेश किया। इमरान नामी अंसारी साहबी का अपनी बीवी उम्मे ज़ैद से झगड़ा हुआ तो आपने इन दोनों खानदानों को बुलाकर सुलह करा दी। ये वो बुनियादी तालीमात हैं जो हमारी सफ़ों में वहदत पैदा कर सकती हैं। इल्मी और फ़िक्री मसाइल में तहकीक और जस्तजू के नतीजे में, मगर तहकीक का मकसद हक को पाना हो और इखलास के जज्बे से इसमें इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो ये मज़मूम नहीं बल्कि महमूद है, बल्कि ये किसी मुआशरे में ज़िंदगी की अलामत हुआ करता है। फ़िक्री तौर पर या
کچھ معاشرے مردہ ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بار بار تعقل و تفکر و تدبر اور مشاہدے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اختلاف رائے سامنے آتا ہے وہ آسانی سے پیدا کرتا ہے اور تحقیق میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ ایسا اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، مگر اسے آگے بڑھ کر طعن و تشنیع کرنا اور اپنی رائے کو ناقابل تغیر جان کر ہی دین سمجھ لینا انتہا پسندی کا رویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ کے دور میں بھی ایسے اختلافات کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس اختلاف کی نوعیت کو بڑے ہی خوبصورت طریقے میں حضرت علی نے بیان فرمایا ہے کہ بعض یہودیوں نے حضرت علی سے کہا کہ تم اپنے نبی کو دفن کرنے سے پہلے ہی آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے نبی کی ذات میں اختلاف نہیں تھا، اس بات میں اختلاف تھا کہ نبی کا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے، اور تمہارے پاؤں کبھی سمندر کے پانی سے خشک نہیں ہوتے کہ تم نے کہا ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دیں جیسا ان کا معبود ہے۔ اس ارشاد سے اہل علم میں اختلاف کی نوعیت بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر صاحب علم حتی المقدور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش عمل کو پانے کی جستجو میں ہے، اور یہ طرز اختلاف جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عکاس ہے اور اسے انتہا پسندی نہیں بننا چاہیے۔ ایسے اختلافات کے لیے عموماً ایک روایت پیش کی جاتی ہے جسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اختلاف امتی و رحمہ، مگر یہ موضوع ہے علامہ خطابی نے البتہ اختلاف کے تین جہتیں ذکر کی ہیں، وہ ضرور یہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اختلاف تین طرح کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کا اختلاف و انکار وہ کفر ہے، اور دوسرا ان صفات و مشیت کا اختلاف انکار اور بدعہ، اور تیسرا فروعی احکامات کا اختلاف جب نص میں کئی احتمالات ہوں۔ اس لیے علماء کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ ہماری رائے درست ہے مگر اس میں خطا کا احتمال موجود ہے، اور فریق مخالف کی رائے غلط ہے مگر صحت کے احتمال سے خالی نہیں۔ عبد الغنی نابسی نے بڑی عمدہ بات کہی ہے کہ علامہ صاحب غلام سعیدی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ فروعی مسائل میں اختلاف امت کے لیے رحمت اور وسعت کا باعث ہے اور یہ ممنوع نہیں ہے۔ اسی طرح بعض میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے، بعض میں سے آپ نے ناف کے نیچے باندھے، بعض احادیث میں ہے کہ آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، اور بعض میں ہے کہ آپ نے رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کیا، اور اسی طرح آپ نے نماز میں آہستہ آہستہ آمین بھی کہی ہے اور بلند آواز میں بھی۔ ائمہ اربعہ میں ہر امام نے آپ کے کسی نہ کسی حدیث پر عمل کیا ہے۔ اگر یہ اختلاف نہ ہوتا اور سب ایک ہی طریقے سے نماز پڑھتے تو آپ کے کیے ہوئے باقی اعمال تو ترک ہو جاتے۔ اس اختلاف ائمہ کے سبب کوئی عمل متروک نہیں ہوا، اور آپ کا ہر عمل کسی نہ کسی امام کا مذہب بن کر قیامت تک کے مسلمانوں کی عبادات میں محفوظ ہو گیا۔ تو اس اختلاف کی اس سے بڑھ کر اور کیا رحمت ہوگی۔